You are listening खास बात। हेल्थ इज वेल्थ हमने सुना तो है ही, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो रेडियो एप्सान 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही प्यारा सा ये शो जिसका नाम है खास बात। और आज खास तौर से खास बात में जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंदौर के होलिस्टिक थेरेपी में डॉक्टरेट डॉक्टर A.K. जैन सर। और डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। सो वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करने के लिए। सो डॉक्टर अंतिम कुमार जैन, तो मैं आपको डॉक्टर अंतिम कुमार जैन बोलूँ कि जैन साहब बोलूँगी तो भी जैसा आपको कंफर्टेबल। तो जैन साहब, जैसा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। हम बीमारियों से, अभी तो हमने कोविड देखा और बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं। और एक हेल्दी शरीर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है और सबसे बड़ी वेल्थ रहती है, जो ऐसा माना जाता है। तो आपकी जर्नी जो है, जैसे आपने बताया कि होलिस्टिक थेरेपी जो है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए और आपकी जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हम तो यही कहते हैं कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। yes. और जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है आप ठीक नहीं रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरी जर्नी है उसमें होलिस्टिक थेरेपीज़, जिसमें हम ऐसी थेरेपीज़ जहाँ पर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ को बात करते हैं, तो बीमारी का जो कारण है वो लाइफस्टाइल ही है। और उसके लिए होलिस्टिक मेडिसिन सबसे अच्छा वे है जहाँ पर हम नेचुरोपैथी, योग, एक्यूप्रेशर या ऐसी थेरेपीज़ जो कि बिना दवाइयों के उपचार कर सके। और मेरी जर्नी ये लगभग 96 से शुरू हुई और अभी तक मैं आपको बहुत देख सारे के आपकी त्वचा को देख के आपकी उम्र का पता नहीं चलता। ये होलिस्टिक थेरेपी का कमाल है। ओके। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इतने सालों की जर्नी में कि होलिस्टिक मेडिसिन इज़ द बेस्ट वे। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम बिना दवाइयों के किसी भी व्यक्ति को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फिटनेस दे सकते हैं। तो मेरा सेटिस्फेक्शन भी इस पैथी से रहा है, क्योंकि मेरे फादर एक बहुत बड़े एलोपैथी डॉक्टर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर रहे। और ये सारी पैथीज मैंने उन्हीं से सीखी, क्योंकि जब मॉडर्न मेडिसिन की वो प्रैक्टिस करते थे और आफ्टर ही लीव द एलोपैथी मेडिसिन इन 1984 उन्होंने एलोपैथी छोड़ दिया और होम्योपैथी को अडॉप्ट किया कि कहाँ कि एलोपैथी से ठीक नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है ठीक। और देन दे लेफ्ट द होम्योपैथी, उन्होंने होम्योपैथी किया, फिर कुछ होलिस्टिक मेडिसिन की बात की। तो मेरी जर्नी भी तब से ही शुरू हुई। मुझे लगता है कि रादर देन मॉडर्न मेडिसिन मैं होलिस्टिक मेडिसिन में काम करूँ, तब से लेकर अभी तक मैं होलिस्टिक मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल, अमेजिंग सी जर्नी रही है सर। और जैसे कि आपने बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज़ के नाम लिए हैं, जैसे होम्योपैथी हमने सुना हुआ है, नेचुरोपैथी भी सुना हुआ है, योगा भी आप करवाते हैं, बहुत सारी जगह पे आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी। तो आप इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हैं, जैसे कि पढ़ाने का भी, आप नर्सिंग कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं। तो सर, जैसा कि हमने देखा है कि एक समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नाउ पीपल आर मोर अवेयर towards the naturopathy than the... Yes, definitely they are aware for the self medications and self lifestyle, क्योंकि जो एलोपैथी मेडिसिन हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वही लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपनी जीवन शैली को अगर हम बदल लें तो हम दवाइयों से बच सकते हैं और उसका रास्ता जो है होलिस्टिक थेरेपीज हो सकती है। ओके, तो मैं एक टर्म के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, दैट इज़ नेचुरोपैथी, जो आपने बताया है। तो एग्जैक्टली अगर हम नेचुरोपैथी को समझें अगर, तो वो क्या होता है? वाणी जी, नेचुरोपैथी जो है वो नेचर है। तो नेचर तो पैथी हो ही नहीं सकता, पैथी तो हमने इसमें जोड़ दिया। जी। और नेचर की बात करें तो जब आप नेचर के साथ रहते हैं, कहीं आउटिंग में जाते हैं, तो नेचर ने आपको सब निसर्ग के रूप में दिया है, प्राकृतिक रूप से दिया है जी। और मुझे लगता है कि नेचर ने आपको मिट्टी, पानी, धूप और हवा ये सब दिया है। और इसी को हम थेरेपेटिक एस्पेक्ट के साथ में जब समझते हैं तो हम इस चिकित्सा को नेचुरोपैथी के रूप में जोड़ने लगे। लेकिन नेचुरोपैथी थेरेपेटिक पार्ट सेकेंडरी है, प्राइमरी पार्ट नेचर है। तो हमें इसको प्रकृति ही समझना चाहिए और ये प्रकृति प्रदत्त ही एक थेरेपी के रूप में हमें मिला है। ओके, तो बेसिकली सर, जैसे बहुत सारी कन्वेंशनल मेथड्स हैं, मेडिकल साइंस है जो, उससे ये कैसे अलग है? मतलब कन्वेंशनल साइंसेस की हम बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम ड्रग्स लेते हैं जी। और नेचुरोपैथी में जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। हम यहाँ पर वही लेते हैं जो आपको नेचर ने दिया है। अभी नेचर ने आपको डिफरेंट तरह के 5 डॉक्टर दिए हैं और 5 डॉक्टर में हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये पंच महाभूत से जो शरीर बना है, और इन पंच महाभूतों में हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं से ये ब्रह्मांड बना है और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। तो ब्रह्मांड में जब इनबैलेंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं
बैलेंस बिगड़ जाता है और हम कहते हैं कि हमारा शरीर भी वैसा ही है जैसा कि आयुर्वेद कहता है, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, तो जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। तो जब ब्रह्मांड में और पिंड में कहीं असंतुलन होता है तो बीमारियां पैदा होती है, और हमारे शरीर में भी ये जो पंच महाभूत हैं इनमें जब इनबैलेंसेस होता है तो बीमारियां पैदा होती है। तो बेस जो है होलिस्टिक थेरेपी या नेचुरल साइंसेज का पंच महाभूत है, और पंच महाभूत को ही बैलेंस करके अगर हम रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, मतलब ये पूरा नेचुरल तरीके से, कोई दवाइयाँ आपको नहीं खानी है और किसी भी तरह की अलग से आपको ड्रग्स जो है वो नहीं इंटेक करना है, आप नेचुरल तरीके से। एंड दिस इज ऑल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, नॉट इन द इंटरनल ट्रीटमेंट। हमें शरीर के अंदर तो कुछ डालना ही नहीं है, जो भी लेना है बाहर से ही लेना है, सब कुछ एक्सटर्नली यूज करना है। ओके, मतलब बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं जैन सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर मुझे पूछना है, मैं हमारे लिसनर्स भी जानना चाहते हैं कि पंच महाभूत आपने बोला था जो, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि क्या होता है एग्जैक्टली, और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं हमें। यस श्योर। पंच महाभूत जो कि प्रकृति ने हमें नेचुरल वे से दिए हैं, और इन पंच महाभूतों के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही ये सब कुछ मिल सकते हैं। तो पंच महाभूत जिस पर मैंने आपसे बात की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पहले हम उल्टे सीक्वेंस में बात करते हैं कि एयर जो है वो हमारे लिए बहुत नीडेड है। आपने ड्यूरिंग कोविड देखा होगा, पैंडेमिक देखा होगा कि हर व्यक्ति एयर को लेके कॉन्शियस था, मतलब ऑक्सीजन को लेकर, और ऑक्सीमीटर लगाना लोगों ने सीख लिया। और शायद मुझे लगता है कि कोविड के पहले किसी को ऑक्सीमीटर यूज करना नहीं आता था, पता भी नहीं था। तो नेचर ने आपको ऑक्सीजन नेचुरल वे में दिया है। अगर आप सही समय से उठते हैं और नेचर को अडॉप्ट करते हैं, तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कुछ भी, तो यहाँ पर आपको एक नेचर का एलिमेंट मिलता है जिसको हम एयर कह सकते हैं, हवा मिलती है। और हवा के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन कोविड में देखा कि सबने सिलेंडर सेव करके रखे, 2 तुम रख लो, 2 मैं रख लूँ, जिसको जरूरत पड़े। तो नेचर ने हमें वायु एक एलिमेंट दिया है। दूसरा एलिमेंट की बात करें, अग्नि, टेम्परेचर। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए कि लोगों में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसीज होने लगी है। अराउंड 60 to 70% दे आर सफरिंग द विटामिन डी डेफिशिएंसी, और उसी की वजह से उनको जॉइंट्स पेन, बोन में दर्द, वीकनेस, बहुत सारी डिसीज है। और यहाँ पर भी एक नेचर ने सोर्स दिया है आपको सनलाइट। यदि आप सुबह उठ के सही समय पर सनलाइट लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसीज है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। और लेकिन सही समय क्या है? सुबह जब सूर्योदय होता है उसी समय लेना है, दोपहर के समय नहीं लेना है। तो टेम्परेचर टैनिंग हो जाएगी। तो नेचर ने देखिए कि आपको कितना सब कुछ दिया है, एंड साइंटिफिक एविडेंस के साथ में। तो यहाँ पर हमें अपनी लाइफस्टाइल को अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, एलिमेंट्स को समझें, तो वायु, अग्नि, और उसके बाद हम बात करते हैं जल। तो जल भी हमें नेचर ने दिया है। हमारी बॉडी में 60 to 75% जो है वाटर है, हम कहते हैं। और बिन पानी सब सुन, हम जानते हैं ना जैसा। तो पानी की हमें नीड है। पानी को पीने से लेकर हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में या फिर कुछ ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ में भी हम पानी का उपयोग करते हैं। अच्छा। और एक व्यक्ति अगर सही तरीके से पानी का इंटेक लेना शुरू कर दे तो भी वो अपने आप को ठीक कर सकता है। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा। दूसरा है, लास्ट एक एलिमेंट जो है हमारे पास, पृथ्वी है। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे, मिट्टी पर नंगे पैर चलते थे, और रूरल एरिया में तो आज भी लोग मिट्टी से ही बात करते हैं। कल होली का फेस्टिवल गया, आपने देखा कि जो मड है वो नेचुरल सोर्स है। और ऐसा हम साइंटिफिक एस्पेक्ट से जानते हैं कि मिट्टी में 1000 से ज़्यादा कैल्शियम, मिनरल्स, ऐसी पोटेंसीज है जो हमारी मैग्नेटिक बॉडी को, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं मिट्टी के अंदर, और हमारी बॉडी को रिचार्ज करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो आप देखिए कि नेचर ने आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, और ये एलिमेंट्स आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के काम आते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को रियूज करने के काम आते हैं। तो 4 एलिमेंट्स हमें मिले, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है हमारे पास, आकाश। आकाश का मतलब होता है स्पेस या रेस्ट। तो नेचर के पैथी में हम कहते हैं आकाश के बारे में कि रेस्ट, अगर फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट या स्लीप हमें प्रॉपर मिले, या फिर ईटिंग को भी हम रेस्ट दे सकते हैं। अभी आप देखिए कि दुनिया में जितने लोग बीमार होते हैं, शायद सिर्फ खा के बीमार होते हैं, बिना खाए कोई बीमार होता नहीं है, और बिना खाए कोई मरता नहीं है। तो नेचुरोपैथी में हम आकाश को फास्टिंग के रूप में रहते हैं। अभी आने वाले दिनों में नवरात्रि के फेस्टिवल्स आएंगे या रमजान चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फास्टिंग का पार्ट है वो मेंटल लेवल पर रेस्ट देना है, फिजिकल लेवल पर रेस्ट देना है, और हमारे डाइजेस्टिव पार्ट को भी रेस्ट देना है। और इन सब को करने से हमारे शरीर की वाइटलिटी बढ़ती है। तो अल्टीमेट नेचुरोपैथी के जो 5 एलिमेंट हैं, ये आपकी वाइटलिटी को, वाइटल फोर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति का वाइटल फोर्स बढ़ जाए तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है बिना दवाइयों के।
तो ये जो सबसे आखिरी वाली बात थी बिना दवाइयों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि आजकल लोग मेडिसिन पे जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं और उनको अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा आगे के रिpercussions बहुत हाई होते हैं। लेकिन अभी की अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो एवरी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन इज़ डायबिटिक, हाइपरटेंशन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, ओबेसिटी बहुत ओवर ईटिंग के कारण हो जाती है और बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। तो अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो किस तरीके से नेचुरोपैथी ट्रीट कर सकता है या हील कर सकता है इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को? जब आपने डिसीज को लेकर बोला तो वहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। यस यस। तो लाइफस्टाइल मतलब हमारा जीवन जीने का तरीका कहीं ना कहीं गलत है जी। और उसी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटिक हो रही है या फिर कार्डियक डिसऑर्डर्स या ओबेसिटी हो रही है। जी। तो पहला मॉडिफिकेशन तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को करना पड़ेगा। जी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल जो है वो सही है या नहीं है। अगर सही लाइफस्टाइल की हम बात करें तो समय से सोना, समय से फिजिकल एक्सरसाइज करना, समय से खाना खाना, समय से वाटर इनटेक लेना और फिर से अपनी फिजिकल मूवमेंट करना, दिस इज लाइफस्टाइल। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी ये डिसऑर्डर्स जिन पर आप बात कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा एक कारण रिसर्च के माध्यम से आया कि ये सारी चीज़ें अगर इरेगुलर हैं तो हम बीमार हैं। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो हमें ये बात करनी चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें क्या चीज़ें चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहेगा, उसके बाद डिसीज़ की तरफ जाएगा। तो पहली बात है कि जो भी व्यक्ति अगर सुबह उठता है उसको फ्रेशनेस लगती है, अच्छे से बाउल्स होते हैं, मोशंस अच्छे से होता है, समय से भूख लगती है और समय से नींद आती है, अगर ये चार एस्पेक्ट किसी के पास है तो वो हेल्दी है। और जब भी इनमें से कुछ इरेगुलरिटीज होती है तो उसको हाइपरटेंशन पैदा होगा, दूसरी बीमारियां पैदा होगी। हाइपरटेंशन की डिसीज को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, हाइपर और टेंशन, तो हाइपर मतलब ज़्यादा और टेंशन मतलब तनाव, स्ट्रेस, जो भी आप कह लीजिए। तो ये तो किसी डॉक्टर ने बोला नहीं कि आप हाइपर टेंशन पा लीजिए, तनाव पा लीजिए। तो वो व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बता दिया। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, या फिर इंसोमनिया, नींद सही नहीं होगी तो जब दूसरे दिन सुबह उठेगा व्यक्ति तो उसको हाइपरटेंशन होने वाला है। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट मेडिकेशंस ना लेते हुए उसको कहना है कि नींद अच्छे से लेने की कोशिश करें, समय से खाएं, समय से बॉयज को जाएं। तो ये उसको हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है। या फिर ओबेसिटी को लेकर मोटापा बहुत बढ़ रहा है, और अगर ओबेसिटी की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है उसका जंक फूड है ना। तो मॉडर्न मेडिसिन में हिप्पोक्रेटस ने बोला योर फूड इज योर मेडिसिन। आपका जो आहार है वही आपकी औषधि है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आहार औषधि है एंड टाइम इज मेडिसिन। तो समय से भोजन करिए, समय से उठिए, बैठिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। तो ओबेसिटी के पेशेंट्स में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से देखें, तो कहीं ना कहीं फास्ट फूड या रॉन्ग हैबिट्स जो फूड की हैं, हो सकता है कि उसका खाना समय से नहीं हो, लेट नाइट ईटिंग कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। तो ओबेसिटी को लेकर फिजिकल कॉजेस हो सकते हैं, मेंटल कॉजेस हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लेकर। लेकिन पहला पार्ट तो जो है उसकी लाइफस्टाइल ही है, उसी को ठीक करने की बात है। तीसरा पार्ट आपने बोला कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ हम कॉमनली ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक्स से आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जेनेटिक्स को ब्रेक करना चाहे तो वो अपने सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक कर ले तो वो डायबिटीज़ को विदाउट मेडिकेशंस के कंट्रोल कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे देश में ट्रायल्स हुए, रिसर्चेस हुए, जहाँ पर व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स को ठीक करके उसकी शुगर को कंट्रोल किया है। और WHO भी ऐसा मानता है कि 90% डिसऑर्डर्स जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। तो बीमारी का पहला कारण मुझे लगता है कि मन। तो हम कहते हैं कि मन के हारे हारे और मन के जीते। तो मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या फिर कार्डियक डिसीज़ है, हम उन सबको ठीक कर सकते हैं। तो पहले हमें अपनी हैबिट्स और मन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हैबिट्स के बारे में भी हमें जानना है कि क्या हैबिट्स होती हैं जिससे आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो अब जो है डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़े से ऐसे टिप्स जानना चाहती हूँ कि जो अगर कोई अडॉप्ट करता है तो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी डिजीजेस को वो थोड़ा सा दूर कर सकता है। तो ऐसे कुछ टिप्स हमारे लिसनर्स के लिए स्पेशली आप क्या देना चाहते हैं? जब मैं आपसे मिला तो आपने मुझे बताया कि आपका जो सेंटर है, स्टूडेंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है जी। तो हमारा टारगेट भी जो है वो यंगस्टर्स ही हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ है वो यंगस्टर्स में हो रही है जी। ओल्ड एज के जो लोग हैं वो तो अब शायद स्वस्थ रहने लगे, हाँ। वो बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्ट पता है।
अगर यंगस्टर्स की हम बात करें तो उन्हें अपनी जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलना है। मैं नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली बंद कर दीजिए या सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, नहीं तो वो आपको और मुझे सुनना अगली बार बंद कर देंगे। तो ये हो सकता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में सुधार ले आएँ अपने। तो हम बात करते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की। कोशिश करें कि हम सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स डालें, और अगर जल्दी सुबह उठते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो आपको नेचर ने हवा दी है उसमें आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है, आप बहुत अच्छे से ठीक रहेंगे। क्योंकि अभी मोस्टली जो डिसीज़ हैं उसका सबसे बड़ा एक पार्ट है वो है इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यस। और जहाँ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, और वो है हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना। जी। यदि आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड में देखा कि जिसको भी तकलीफ हुई, सर्दी जुकाम, गले में तकलीफ, लंग्स में इन्फेक्शन और फिर राम नाम सत्य। तो यहाँ पर हमें ठीक करना पड़ेगा कि हम रेगुलरली अपनी लाइफस्टाइल में जल्दी उठने की कोशिश करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, रिलैक्सेशन करें। आपको लगता है तो आप रेगुलरली रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जिम जाना है, लेकिन कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी इट शुड बी मस्ट, हमें करना ही चाहिए। और 5 मिनट 10 मिनट की हम शुरुआत करें तो पहला पार्ट हमारा उठने को लेकर, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। दूसरा पार्ट, हम जब भी उठते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हमें वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए। अच्छा। सुबह उठते से ही, बेड से उठते से ही पानी का इंटेक हमें बढ़ाना है, और कोशिश करें जैसे हमने पानी पिया तो हमारे बाउल्स अच्छे होना चाहिए। क्योंकि पहला सुख जो है वो पेट सफा तो रोग दफा। अगर किसी का पेट साफ हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, लेकिन उसका सोर्स है वाटर इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के माइंड में बहुत सी बार मिसकंसेप्शंस होता है कि सुबह उठ के ठंडा पानी पीना है या गर्म पानी पीना है। आप नॉर्मल वाटर जो भी है आप उसको पी लीजिए, नो नीड फॉर द ल्यूकवार्म वाटर। क्योंकि रात में तो आप सोते रहते हैं और हमारे स्टमक में HCl बनता है, एसिड बनता है, और फिर सुबह उठ के अगर आपने गर्म पानी पिया तो उसको नुकसान करने वाला है। तो पहली चीज कि सुबह उठ के नॉर्मल वाटर लें। हाँ, कुछ देर के बाद आप गुनगुना पानी पी लें। बहुत से लोग उसमें नींबू डालते हैं, शहद डालते हैं, तो दे आर सेकेंडरी। लेकिन सिंपल एक हैबिट में पानी का इंटेक बढ़ा लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। ब्रेकफास्ट के लिए एक रूल है कि सुबह उठने के बाद जब आपका मोशन होता है उसके 2 घंटे के अंदर आपको कुछ खा लेना चाहिए। तो लगभग हो सकता है कि आप 6 बजे 7 बजे उठें तो 8:30-9 बजे तक कुछ ब्रेकफास्ट लें। अभी ब्रेकफास्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना है, हम भी इंदौर के लोग हैं और इंदौर के लोगों का पोहा जलेबी सब कुछ होता है, तो मैं नहीं कहूँगा कि बंद करिए, लेकिन रेगुलर मत खाइए। सुबह उठ के यदि आप रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज दिस आर द फाइबर डाइट्स। ये सर एक मिथ जो है इसमें है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए। तो एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स खाना ही चाहिए, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा। है ना, यहाँ लोगों के माइंड में कुछ कंसेप्शन है और वो मुझे लगता है कि वो शायद गूगल यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ है ना। अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल की बात करें तो बस उसको तो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि गूगल पे देखे कि बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आज आपको बोला कि किसी व्यक्ति ने गूगल यूनिवर्सिटी से यूट्यूब पे कुछ देखा और अपने पेट का ऑपरेशन खुद ही कर लिया। तो यूट्यूब गूगल अच्छे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अच्छे नहीं है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही प्लान करें। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, दलिया लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हम मील्स की बात करें तो हमारा जो लंच है लगभग 12:30-1 बजे तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और शाम को फिर से सूर्यास्त के पूर्व, या फिर आप लेट नाइट लेते हैं तो लगभग 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे के पहले अपना खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसा रिसर्च है। और ये इसलिए कि जब सनलाइट के समय आप अच्छे से खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण है कि लोग लेट नाइट में खाते हैं, लेट नाइट में सोते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि वो सारे लोग जो है ना वो चंद्रवंशी हैं। रात भर जागते हैं, सूर्यवंशी है ही नहीं। तो अपने सोने उठने का टाइम उनको बैलेंस करना है। अब एक छोटी सी बात हो जाती है कि डाइट हमें क्या खाना चाहिए। तो आपका डाइट ऐसा हो जो सीजनल हो और आपके रीजनल पे, जहाँ आप रहते हैं वहीं का डाइट लीजिए, और जो चीज़ें सीजन्स में अवेलेबल है उसको लेना चाहिए। तो जिस सीजन में जो चीज़ें आती, सपोज अभी गर्मी का दिन है, वाटरमेलन है, आप खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे फ्रूट्स दिए नेचर ने जिसमें वाटर इंटेक ज़्यादा होता है, तो आप उसको लेंगे तो वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। डाइट में रेगुलरली फ्रूट्स, सलाद के बाद में जब आप लंच को लेते हैं तो सबसे पहली प्लेट आपकी हो सके तो सलाद की होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ सलाद को लीजिए, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रेन लीजिए, कर्ड लीजिए, सारी चीज़ें लीजिए। यहाँ कुछ खाने का है ही नहीं। हाँ, लेकिन अपने खाने की हैबिट्स में मिर्च, मसाला, स्पाइसी को रिड्यूस करने की आदत डालनी चाहिए। अगर ये हैबिट्स हो जाएगी तो हमें हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल या उस तरह की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज़ दिन और रात के खाने में, दिन का खाना बहुत अच्छे से खाइए, हेवी लीजिए, लेकिन नाइट का मील्स जो है
वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट मोड पर चले जाती है। इस तरह से अगर हम लाइफ मैनेजमेंट करते हैं तो ये हमारा खाने का पार्ट है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समय से सोने की आदत डालना है। तो सोने की आदत में जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। तो उस हैबिट्स को हमें थोड़ा कम करना चाहिए कि रात को जितना जल्दी हो सके सोने के 2 घंटे पहले अपना फ़ोन देखना बंद कर दीजिए, ताकि आप रिलैक्स हो सके ब्रेन। सम टाइम हम सोते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है और बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च में देखा है कि अगर नींद किसी की अच्छे से हो गई तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो जाए और हेल्थ हो जाए, मतलब खाना अच्छे से मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ठीक एक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि आयुर्वेद तो 100 साल की बात करता था, शतायु की बात करता है, लेकिन आज की जनरेशन तो शायद 30, 35, 40 में डिसीज से सफ़र कर रही है। तो उसका कॉज जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक करना ही जरूरी है। वंडरफुल सर, बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताएं आपने। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता तो है, लेकिन जो एक्शन में लेकर आना है उसमें थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सर कुछ एक चीज़ें जैसे नेचुरोपैथी में आपने हमें बताई कि ये रूटीन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है जैसे कभी हेडेक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप बता सकें हमारे लिसनर्स को तो। श्योर। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, पहले तो बीमारियों को समझ लेते हैं कि हमें उस बीमारी को समझने के लिए अपने शरीर की भाषा को समझना पड़ेगा कि बीमारी क्यों आई। अगर हम डिसीज को फिजिकल बॉडी के साथ में और अगर एनिमल विंग्स के साथ कनेक्ट करें तो 2 चीज़ें, क्योंकि हम नेचुरोपैथी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेचुरोपैथी आया नेचर के साथ, तो नेचर के साथ में अगर आप एनिमल्स को देखें तो जब वो बीमार होते हैं तो क्या कोई दवाई खाते हैं? खाना बंद कर देते हैं, नहीं खाते ना। तो देखिए नेचुरोपैथी तो आप भी बोलने लग गए अब, है ना, इतना समझ के। तो पहली चीज़ है कि जब पेट है इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि वो खाना बंद कर देते हैं। मतलब पहली चीज़ उन्होंने खाने को बंद कर दिया या फिर बॉडी को रेस्ट दे दिया, क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी खाने को पचाने में ज़्यादा लग जाती। तो खाने को बंद कर दिया। तो हमने बीमारी में खाने को आधा करना है, पीने को दुगना करना है। पीना मतलब मेरा इंटेक वाटर इंटेक से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, है ना, लिक्विड डाइट्स को ले। और तीसरी पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलता, लेकिन आपकी स्माइल ने बता दिया कि लाफिंग को इंक्रीज कर देना, मतलब आपको उसका एक्सेप्ट करना है। अभी यहाँ डिसीज का कम्युनिकेशन क्या है कि सपोज मान लीजिए हम पुराने लोग कहते थे कि जब सर्दी जुकाम बुखार हुआ है तो अगर आप दवाई खाएंगे तो शायद 8 दिन लगेंगे और बिना दवाई के वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी हमें ये समझना है कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी में आई है तो अकॉर्डिंग टू नेचर केयर वो कोई एक फॉरेन मटेरियल है, एक टॉक्सिन से जो हमारी बॉडी में आ रहा है और वो आपकी बॉडी को अवेयर करता है कि कहीं ना कोई आया, सपोज फीवर आया, टेम्परेचर आया, तो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी को अवेयर कर रहा है। सपोज आप कहीं पार्टी में गए हैं और थोड़ा अच्छे से खा लिया तो घर आके हम बोलते हैं ना फूड पॉइजन हो गया, लूज मोशन हो गया। तो आपकी बॉडी में जब वो टॉक्सिन्स अंदर गया तो आपकी बॉडी नेचुरली उसको बाहर निकाल रही है, या तो वोमिटिंग के रूप में आपकी बॉडी से आ रहा है, लूज मोशन के रूप में आ रहा है, या फिर हाई ग्रेड फीवर आता है। और देखिए कि जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप हीलिंग करेगी। तो मैं कहता हूँ कि नेचर जो है ना इटसेल्फ हीलर है। और नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर किलर भी है। नेचर में दोनों क्वालिटीज़ है जहाँ पर हर चीज़ होती है एक सिक्के के जैसा। तो हमें जब भी कोई डिसीज़ आई तो पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा कि वो क्यों आई। हमारे फिजिकल इरेगुलरिटीज़ हैं, मेंटल इरेगुलरिटीज़ हैं, या ईटिंग हैबिट्स हैं। अब हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला पार्ट तो हमें अपने खाने को कम कर देना पड़ेगा जी। अभी खाने में यदि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड खाते हैं तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आप फ्रूट्स और जूस पर आ जाइए, लिक्विड पे आ जाइए। ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको भूखे रहना है या भूखमरी कर लीजिए, लेकिन आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें जो कुक्ड फूड है उसको अवॉइड करके नॉन कुक्ड फूड है जिसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, इनको अगर शुरू करें तो हमें हेल्प करेगा। दूसरा, वाटर इंटेक बढ़ा देते तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोई फॉरेन मटेरियल या टॉक्सिन्स आया तो ये उसको क्लींजिंग करने का काम करता है, अपना शरीर खुद सफाई करने का काम करता है। या फिर हम अपनी बॉडी को समझें तो जब कहीं पर हमें चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर उसको ठीक करता है। हमारी बॉडी खुद उसको हील करता है, एक मेडिकल एक्सपर्ट सिर्फ उसको सेट कर देता है सही प्रॉपर प्लेस पर, लेकिन आपकी बॉडी खुद उसको हीलिंग करने का काम करती है। तो वही एनिमल विंग्स में होता है कि देखिए वो बीमार हुआ तो एक दिन नहीं खाने वाला है वो, आप उसको कितना भी खिला लीजिए और जब दूसरे दिन ठीक लगेगा वो अपने आप खाने लगेगा मूवमेंट। तो हमें अपने शरीर की भाषा खुद समझनी पड़ेगी और अपने उपचार के तरीकों को खुद समझना पड़ेगा। तो नेचुरल थेरेपीज़ में हमें वाटर का इंटेक, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर शरीर में रेस्ट को देने की आदत डालना चाहिए। ये एक ट्रीटमेंट का हमारा पार्ट हो सकता है। या फिर छोटे छोटे कुछ ट्रीटमेंट जिनको लेकर महात्मा गांधी बहुत इंस्पायर हुए और महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में नेचुरोपैथी को फॉलो किया और उनकी नेचुरोपैथी को फॉलो में वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे हाइड्रोथेरेपी,
मड थेरेपी और फास्टिंग। तो इन तीनों सेगमेंट्स को यदि छोटा छोटा हम डिवाइड कर ले तो उससे हम अपना खुद का ट्रीटमेंट खुद के माध्यम से घर पे कर सकते हैं। जी, तो ये तीनों थेरेपीज को थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहते हैं और कौन इसे कर सकता है वो भी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो पहली थेरेपी जो है हमारी मड थेरेपी, तो मड के लिए मैं कहूँगा कि ये पूरी फिजिकल बॉडी जो है ये वो मिट्टी से बनी है और मिट्टी में डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी। मिट्टी के बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट महात्मा गांधी ने खुद किए हैं और महात्मा गांधी ऐसा कहते थे कि 90% बीमारियां नेचर क्योर के माध्यम से ठीक हो सकती है। जी। अभी उसमें वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो करते थे वो मड की एप्लीकेशंस करते थे और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी मड थेरेपी को खुद यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है उन्हें मड को लेकर कि मिट्टी जहाँ से वो लेंगे कोशिश करिए कि नदी की हो, तालाब की हो। हमें मिट्टी को लॉन या गार्डन से नहीं लेना है क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है, तो नेचुरल सोर्सेस की मिट्टी ले लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी मिट्टी को लेकर थोड़ा सा धूप में रख दीजिए और थोड़ा सा उसको पीस लीजिए ताकि वो पतला हो जाए। रात को किसी मिट्टी के बर्तन में उसको गला दें। अभी सुबह उसकी एप्लीकेशंस करनी है तो उसकी एप्लीकेशंस में कुछ डिसीज़ के साथ हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है कि रोग कोई भी हो, उसका कारण कोई भी हो और उसका उपचार एक ही है और वो है हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाना, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। और नेचुरोपैथी ऐसा कहती है कि हमारा टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा एब्डोमेन एरिया के ऊपर अक्मुलेट होता है, पेट के ऊपर सारी बीमारी होती है। तो हमें सुबह उठकर मिट्टी जो हमने रात को कहीं प्रिपेयर की है, किसी मिट्टी के बर्तन में गलाई है, उस मिट्टी को थोड़ा सा लेकर पेट के ऊपर या पेड़ों के ऊपर थोड़ी सी लगाकर छोड़ दें और लगभग 15 से 20 मिनट रेगुलरली अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो ये हमारे एब्डोमिनल एरिया से, हमारे इंटेस्टाइन से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उस फॉरेन मैटर को बाहर निकाल देने का काम करेगा। और 15-20 मिनट लगा के रखिए। लगाने के बाद अच्छे से एब्डोमेन को वॉश कर लीजिए। बहुत सी बार तो लोग मड बाथ लेते हैं, फुल बॉडी भी मड बाथ लिया सकता है और फुल बॉडी मड बाथ जो है वो बड़ा क्रेज है अभी। तो फुल बॉडी मड बाथ अगर रेगुलरली कोई लेता है तो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में यदि ले तो वो स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का बहुत अच्छा होता है। अच्छा, स्किन बड़ी अच्छी हो सकती है। तो पेट पर या तो सिंपल मड पैक ले लें, होल बॉडी अगर लेता है तो स्किन डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है। और अगर लगता है कि किसी को नींद नहीं आती है, हेडेक होता है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का मड पैक बन सकता है जो कि आइस के ऊपर लग सकता है। सिर्फ हमें प्रिवेंशंस के रूप में, जिन्होंने कोई सर्जरी कराई आइस की, हम उसमें उसको यूज़ नहीं करेंगे। और सर्जरी कराई तो 3 महीने 4 बार, क्योंकि मिट्टी एक्सटर्नली हम यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करेगी। तो मिट्टी को यदि रेगुलरली कोई व्यक्ति अगर अपने स्वस्थ रहने के लिए आँखों के ऊपर लगाता है पैक, आई पैक लगाता है, फॉरहेड पर लगाता है, एब्डोमेन पैक लगाता है, तो मिट्टी उसको बहुत हेल्प करने वाली है। अच्छा। सेकंड थेरेपी जो है हमारे पास हाइड्रोथेरेपी, पानी। तो पानी के ट्रीटमेंट की बात की थी तो पानी का इंटेक हमें अच्छे से लेना है। और जब बीमारियां आ जाती तो पानी से बीमारियां ठीक हो सकती है। जैसे कि पहले लोग जब बीमार हो जाते थे, आज भी अगर घर में पुराने लोग हैं तो किसी को बुखार आ जाता है तो सिर पे पानी की पट्टी रखते हैं, आइस क्यूब देते हैं, तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो जब भी कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कि हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीज़ है, काफ पेन है, बॉडी में कहीं पेन है, या इंसोमेनिया है, तो एक बकेट के अंदर इतना पानी लें जिसमें हमारे पैर जो हैं काफ मसल्स तक डीप हो जाए या फिर एंकल जॉइंट से ऊपर। तो वो पानी अराउंड 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में हम बकेट में ले सकते हैं और उसमें दोनों पैर को रख के एक ठंडे पानी का नैपकिन, ठंडा पानी मतलब नॉट इन द आइस वाटर, नॉर्मल टैप वाटर में एक नैपकिन को डीप करें, उसको सिर पे रखकर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को कोई व्यक्ति रेगुलरली बैठता है तो ये उसके बहुत सारे डिसीज को ठीक करने का एक नेचुरल सोर्स है। अच्छा। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि पैर जो है वो हमेशा गर्म होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए। तो कैसे कह सकते हैं ना कि सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। तो हम ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करेगा। और जहाँ हमारा सर्कुलेशन ठीक हुआ तो सिर्फ हॉट फुट बाथ करने से भी बहुत सारी डिसीज अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी ठीक कर सकती है। तो दूसरी बात की हमने हाइड्रोथेरेपी को, जिसमें हम थेरेपेटिक एस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वाटर इनटेक के साथ यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट जो है हमारा फूड इज़ मेडिसिन। तो फूड इज़ मेडिसिन मतलब नेचर ने बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन के जैसे हमें अलग अलग फूड दिए हैं और जिसका अगर हम इंटेक सही तरीके से करें तो उस ऑर्गन के साथ उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ कौन सा इंटरनल ऑर्गन कैसा दिखता है जो एक्सटर्नल हमें नेचर ने दिया है। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पार्ट है आपका। ओके,
आपने बताया था कि हमारे बॉडी ऑर्गन जैसा ही जो फूड दिखता है वो आपको खाना चाहिए। यस। तो ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो ये जो टॉपिक है हमारा फूड इज मेडिसिन, कि जो हमारा फूड मेडिसिन कैसे बन सकता है। आप देखिए कि नेचर ने, प्रकृति ने आपकी फिजिकल बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, नेचर इतना अच्छा बनाया, और नेचर ने समय के साथ आपको सब चीज़ें दी है। अगर हम समर की बात करें तो समर में ऐसे फूड्स आते हैं कुछ जिनके अंदर वाटर इंटेक ज़्यादा होता है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और अगर गर्मी के दिनों में आप उसको लेते हैं तो आपके शरीर में होने वाले डिहाइड्रेशन को या पानी की कमी को ठीक करते हैं। तो अभी ऐसा जान लेते हैं हमारे लिसनर्स के लिए कि सिर से लेकर पैर तक कुछ कुछ ऐसे हमारे साथ इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हम एक्सटर्नल फूड खा के कर सकते हैं। अच्छा। तो हम कहेंगे फूड इज ए मेडिसिन। कुछ नाम तो शायद आप भी जानती होंगे बहुत से, जैसे मैं कहूँ कि ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, और उसमें स्पेशली शायद मेमोरी लॉस हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है। तो हमें नेचर ने एक वॉलनट दिया है, और वॉलनट हमारे ब्रेन के जैसा लिखता है। और अभी मेडिसिन के अंदर ओमेगा 3 आता है, तो लोग मेमोरी के लिए बनाते हैं, लेकिन नेचर ने सिंपल वॉलनट आपको खाने के लिए दिया है। तो जिन लोगों को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेमोरी लॉस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इंसोमेनिया है, उन सारी छोटी छोटी बीमारियों का एक फूड सॉल्यूशन हो सकता है एक ड्राई फ्रूट्स। मतलब रोज एक वॉलनट खाएं तो अपने ब्रेन को आप ठीक रख सकते हैं। अगर दूसरे कुछ आइज रिलेटेड बात करें तो आइज का पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मोबाइल पर या डिवाइस पे, और उसी की वजह से सबका आईसाइट स्पेक्स बढ़ रहा है। उसको हमें कम करने के लिए नेचर ने हमें आलमंड दिए, बादाम। तो बादाम का स्ट्रक्चर भी हमारे आँखों के जैसा है, और हम रेगुलरली अगर 2 से 4 बादाम रेगुलरली खाते हैं तो वो हमारे आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा। आइज़ में जिसमें स्पेशली लक्रामेशन है, आंखों से पानी आ रहा है, या किसी का विज़न बढ़ रहा है, किसी का विज़न घट रहा है, देखने में कुछ प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, तो उसमें सिंपल बादाम रोज़ एक खाकर हम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। एक मतलब दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी हो सकती है 2 से 4 पीसेस इज सफिशिएंट, नॉट इन बहुत सारा कि आपको खाने की जरूरत है। बादाम ही खा रहे हैं। अभी ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखें तो हमारे पास लंग्स के जैसा हमें नेचर ने दिया। आपको लगता है कि ऐसा क्या दिया है? सोचिए, आप गेस करिए। बाप रे। नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा है मुझे। ग्रेप्स को आपने देखा है? हाँ। तो ग्रेप्स में एलुलाई होते हैं, वो लंग्स के अंदर जो हमारा एलुलाई है, तो सेम थिंग। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि यदि कोई पेशेंट लंग्स कैंसर का है और वो अगर ग्रेप्स रेगुलरली खाता है तो वो उसके कैंसर को हीलिंग करने में हेल्प करता है। अच्छा। और हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें यदि नियमित रूप से ग्रेप्स खाया जाए तो वो लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। हाँ, लेकिन ग्रेप्स खाने के बाद पानी नहीं पीना है, उसके प्रिकॉशंस भी रखना है। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कि अंगूर खाया तो खांसी हो जाती, लेकिन बिना पानी के अगर आप अंगूर खाएंगे तो आपकी सर्दी खांसी को लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का हेल्प है। एक और चीज़ आपको बड़े अच्छे से पता होगी, और वो है हमारा हार्ट के लिए हम क्या खा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं वैसे। नहीं, एक सिंपल है, वन एप्पल एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल खाने से आप कार्डियक डिसऑर्डर से प्रिवेंटिव हो सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर एप्पल में वैसे ही चीज़ है। दूसरा, अगर हम टमाटो को देखें तो टमाटो में हम अगर उसको कट करते हैं तो दे आर 4 पार्ट, तो दे आर ऑल रिलेटेड टू अवर चैम्बर्स इन द हार्ट, कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स के जैसे दिखते हैं। और जब लगता है कि कोई कार्डियक डिसऑर्डर से, कार्डियक ब्लॉकेज है, और रेगुलरली कोई टमाटर अपने खाने में इंटेक करता है, तो वो हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने का काम करती है। तो नेचुरोपैथी इज प्रिवेंशन, तो हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नेचर ने जो बनाया है इस फिजिकल बॉडी को, और वैसी सब चीज़ें दी है। अगर मैं बोलूँ तो 1 पपीता, अगर रेगुलरली एक पपीता थोड़ी सी मात्रा में खाया जाए तो वो स्टमक डिसीज को ठीक करने का माध्यम है। साथ ही हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो किडनी है उसके जैसा भी नेचर ने हमें कुछ दिया है। तो फिर गेस करके देखिए आप, किडनी तो आप समझ सकते हैं कैसे हो सकती है। किडनी बीन्स आते हैं। यस, किडनी बीन्स। सो दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर द डिसऑर्डर्स, कि हमें नेचर ने जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के जैसा दिया है, और अगर हम उसका इंटेक खाना चालू कर दें सही तरीके से, किसी के सही गाइडेंस से, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन सही तरीके से लेते हैं, तो ये जो नेचुरल सोर्स हमें नेचुरल फ्रूट्स के रूप में, नेचुरल ग्रेन्स के रूप में, नेचुरल ड्राई फ्रूट्स के रूप में जो नेचर ने दिए हैं, ये हमारी बॉडी को हीलिंग करने का एक माध्यम हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। तो सोच के, समझ के, सही व्यक्ति के गाइडेंस में अगर हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि फूड इज़ अ मेडिसिन।
दैट इज अमेजिंग। मतलब आपने जो जो फूड्स बताए हैं और बहुत इजीली मतलब अवेलेबल है मार्केट में, Yes. ऐसा भी नहीं कि एवोकाडो खाने को बोला है तो बहुत हाँ, मुश्किल से मुश्किल से मिलेगा, कॉस्टली होगा। ओके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं डॉक्टर साहब आपने। लेकिन एक जो चीज़ है जो आजकल बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं वो है बॉडी डिटॉक्स। इस आपको पता ही है कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, गूगल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और आजकल इंस्टाग्राम भी एक यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं हमें अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। तो एक एक्सपर्ट की तरह अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर हमें बॉडी डिटॉक्स करना है तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? बॉडी डिटॉक्स का जो पार्ट है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जी और जब बॉडी को टॉक्सिन से बाहर निकालना है तो उसकी हमें कोई नीड ही नहीं है। पहली बात, जी ये तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम डिटॉक्स थेरेपीज प्लान कर जी, रहे हैं, जी, कुछ ले रहे हैं। आपकी बॉडी में जब भी कोई टॉक्सिन्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली तरीके से उसको बाहर निकाल बाहर कर देती है। देती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अचानक सर्दी जुकाम हुआ, आप कहीं गए, एक्सपोजर हुआ, सर्दी हो रही तो आपकी रनिंग नोज हुई, तो आपकी बॉडी में कोई एक टॉक्सिन्स गया था, इसलिए उसको बाहर निकालने का जो सोर्स है वो रनिंग नोज हो सकता है। आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, फीवर आया, तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स गया। अब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स गया तो हमारी बॉडी नेचुरली निकाल देती है। जी और बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन से फ्री रखने का जो सोर्स है हमारे पास, वो है पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हमें रेगुलरली करना है, ठीक है। वॉकिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें करना है, हमारे थोड़े से खाने को चेंज करना है। इसी के साथ हमारा एक पोस्चरल मेडिसिन भी हो सकता है कि हमारे पोस्चर को करेक्ट रखना है। मोस्ट ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से होते हैं। अच्छा अभी यंगस्टर्स शायद ज़्यादातर सफ़र करते हैं गर्दन दर्द, कमर दर्द, तो पोस्चर को करेक्ट करना हाँ, भी मोबाइल में ऐसे बड़ा कैसे देखते हैं। इम्पोर्टेंट रोल होता है। और रात को सोते समय भी सही पोस्चर में सोना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद लोगों को सोना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाने की बहुत आवश्यकता है और उसको करेक्ट करना है। तो हम बात कर रहे थे डिटॉक्स करने की, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी से स्वेटिंग आएगा और अपने आप टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रेजेंटली लोग डिटॉक्स जूस को लेते हैं, जी जी डिटॉक्स वाटर हाँ, बहुत वही लेते मैं हैं, बात तो डिटॉक्स कर रही जूस है, डिटॉक्स वाटर है। तो हम अलग अलग चीज़ों में बोलें तो रेगुलरली अगर आप लेमन वाटर लेते हैं, लुकवार्म वाटर, उसमें एक नींबू डाल दीजिए, आप चाहें तो ऐसे नेचुरली ले लीजिए, आपको लगता है तो शहद डाल के ले लीजिए, तो ये आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने का काम करता है। या फिर दूसरे कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जिसको शॉर्ट नेम में ग्रीन जूस या रेड जूस बोलते हैं। तो ग्रीन जूस से मतलब होता है कि जितने भी तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका जूस बनाया जाए, सूप बनाया जाए, तो ये आपकी बॉडी में आपके लग्जेटिव का काम करते हैं, आपके इंटेस्टाइनल बाउल्स मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। और जितने भी रेड कलर के जूस हैं या फ्रूट्स हैं, यदि हम लेते हैं तो इन रेड फ्रूट्स के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, वो हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। और बहुत से लोगों में हीमोग्लोबिन या एनीमिया भी डिसीज का कॉज होता है। तो रेड कलर के जो जूस या फ्रूट्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हैं, आपके शरीर में आयरन को बढ़ाने वाले हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले हैं। तो रेड सोर्स जो भी मिले उसको लेने की हैबिट्स डाल दीजिए। ग्रीन सोर्स जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में मिलता है उसको लीजिए। या फिर आपको लगता है कि मुझे बहुत सिंपल वे पर जाना है, तो कुछ नहीं तो रेगुलरली रात को सोने से पहले ल्यूकवार्म वाटर जरूर लेना चाहिए, ताकि हम दिन भर में जितना भी इनटेक करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे गले में इन्फेक्शंस के रूप में जमा होता है, तो सुबह उठने के बाद सर्दी, खांसी, कंजेशन होता है। तो यदि रोज गॉर्गल्स करने की हैबिट्स डालें तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं। लास्ट में मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए कोई खास मैसेज अगर आप देना चाहें तो। लिसनर्स के लिए एक ही मैसेज है मेरा, आपका जो रेडियो IPS 91.2 FM के साथ, कि हमें स्वस्थ रहना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम बीमार नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो इतने सारे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो पेशेंट भी शायद कम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसका पार्ट जो है वो हमारे यंगस्टर्स में अवेयरनेस की कमी है। हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं है। मैंने भी जो बातें आपके साथ की, बहुत सी बातें आप जानते होंगे, तो मानने का ये पार्ट हमें करना पड़ेगा कि जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारी छोटी छोटी हैबिट्स को हमें चेंज करना है। और उसी हैबिट्स का पार्ट हो सकता है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, हमारी पोस्चर हैबिट्स, या फिर मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। और यदि हम अपने मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं तो हम हमेशा ठीक रह सकते हैं। तो अपनी हैबिट्स को बदलाव करिए और अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दीजिए। खूब अच्छे से हंसिए, खूब अच्छे से नेचर के साथ में रहिए। हफ्ते में एक बार नेचर के साथ में रहने की आदत डालिए, जहां आपको खुली हवा मिले, अच्छे से पानी हो, नेचर के साथ जाइए, परिवार के साथ समय दीजिए। अभी लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं लेकिन सोशल होना बंद कर दिया। और अगर हम नेचर के साथ रहना चाहते हैं, नेचुरोपैथी को फॉलो करना चाहते हैं, तो नेचर ने जो भी कुछ दिया है
उसके साथ रहने की आदत डालिए। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी टिप्स हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेगी। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया वानी जी, तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स देता हूँ। थैंक यू। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए हैं, इतनी सारी बातें बताई हैं हमारे लिसनर्स को कि भाई नेचुरल तरीके से भी चीज़ों को आप मतलब क्योर कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन लेकर आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पे आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंसाइट्स दिए हैं और नेचुरोपैथी को और मतलब आपने एक बहुत अच्छा आयाम दिया है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर A.K. जैन जी, जिन्होंने हमें नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप नेचुरोपैथी से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो हमें अभी फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। 9009811161 है हमारा नंबर, या फिर आप हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं @Radio Ipsa 91.2 FM पर। तो आगे और भी खास बातें लेकर आती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरी यानी के साथ। शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। खास बात। You are listening खास बात